in the previous few lectures, we have seen the introduction to the carbonyl carbons and synthesis of or preparation of the few carbonyl compounds like acetone, acetaldehyde, then benzaldehyde, acetophenone. These were the few basic compounds that we have synthesized, and we have learned the synthetic methods of preparation methods of these compounds. Okay. Now we will see the detailed structure and properties of the carbonyl group. उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी, जिसके ऊपर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी. दैट वी विल सी नाउ इन दिस लेक्चर इन डिटेल. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल ग्रुप में होता क्या है, एक कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन and the same carbon is bonded to two different similar groups. Okay. और उस ग्रुप से डिपेंड करता है कि उसका टाइप कौन सा है, मतलब वो अल्डेहाइड है या कीटोन है, ये उन ग्रुप्स पे डिपेंड करता है. बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन कंटेन्स दी सिग्मा बॉन्डिंग टू ग्रुप्स टू द कार्बोनिल कार्बन एंड द कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम. ओके. डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम. अब इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हमें पता है कि एवरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज अ प्लेनर इन स्ट्रक्चर. सो वी कैन से हियर दिस कार्बन इज प्लेनर. ओके. कार्बन प्लेनर है और ऑक्सीजन भी प्लेनर है. तो ज्योमेट्री और द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन विल बी अ प्लेनर. कैसे होगा ये? प्लेनर. सेकेंड थिंग, कार्बोनिल कार्बन में क्या हो रहा है, दी कार्बोनिल कार्बन और दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस 3 ऑर्बिटल, यस, p1 एंड p2, दिस 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी. हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है कि दो या तीन डिफरेंट एनर्जीज की ऑर्बिटल मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद वो जब फिर से बनेगी तो उनकी एनर्जीज कैसे होंगी, सिमिलर होगी. उनकी स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिमिलर. दे विल बी सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट. ओके. नाउ ये सिमिलर 3 ऑर्बिटल ये क्या करेगा, कार्बन ये तीनों में से एक ऑर्बिटल को यूज करेगा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने में. ठीक है. दूसरी ऑर्बिटल को यूज करेगा अनदर ग्रुप के साथ. दूसरी और तीसरी दोनों जो होगी उनको क्या करेगा वो, 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म करने में, सिग्मा बॉन्डिंग. क्या करेगा वो, इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विथ 2 डिफरेंट और सिमिलर ग्रुप्स. ओके. दीज आर द 2 डिफरेंट और सिमिलर ग्रुप्स. दिस में भी डिफरेंट और सिमिलर. ओके. अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के पास वैसा ही है. ऑक्सीजन के पास भी एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है. उसमें से वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल विच इज अ हाफ फील्ड, इट विल यूज इट फॉर फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन. ओके. दूसरी हाफ फील्ड जो होगी उसको यूज करेगा वो फॉर्मिंग पाई बॉन्ड विद दी कार्बोनिल कार्बन. और जब भी ये पाई बॉन्ड बनेगा इट विल बी फॉर्म्ड बाय वाया लैटरल ओवरलैपिंग. ओके. इट विल बी फॉर्म्ड बाय lateral overlapping of the atomic orbitals. Okay. अब oxygen have 2 lone pairs and that lone pairs are occupied in the 2 pi orbitals of the p orbitals of the oxygen atom. और ऑक्सीजन एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, ऑक्सीजन की 2 p ऑर्बिटल्स में वो बैठे रहेंगे. अब नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल कितना रहेगा इसमें हमेशा ऑलवेज इट विल बी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा. ओके. दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पढ़ने के लिए, दैट इज पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. क्या है वो, पोलैरिटी
ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा पोलैरिटी, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और सिंपली विल से पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस क्या होता है? इट इज नथिंग बट दी polarity, it is nothing but the separation of the charges between two different or similar, generally it is different, two different molecules। अब क्या होता है पोलैरिटी की? किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? दैट मॉलिक्यूल शुड हैव डिफरेंट bonding elements or at least the electronegativities of the two bonding elements should be different। okay, now यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। this is A2 molecule, this side we have AB molecule। in case with A2 molecule there are two bonding elements, that is A and another is also A, being the similar elements, these atoms are of the same element। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। Since there is no electronegativity difference in these two bonding elements or two bonding atoms, तब क्या होगा? The shared paired electrons, the shared paired electrons will be equally shared। जब भी किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तभी क्या होगा? जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसी और की तरफ खींचे जाएंगे। यदि दोनों की पावर या दोनों की ताकत या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव है यदि वो सिमिलर है तो क्या होगा? जो बॉन्डिंग एलिमेंट है दैट विल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वली शेयर होने के कारण देयर विल बी नो पोलराइजेशन। ओके, देयर विल बी नो पोलराइजेशन इन दी A2 molecule, but in case with the molecule AB where we will consider electronegativity of A is greater than electronegativity of the element B। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट एलिमेंट ए की ज्यादा होने के कारण इट विल पुल द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, वो क्या करेगा? बॉन्डिंग पेयर को खुद की तरफ खींच लेगा और बॉन्डिंग पेयर को खुद की तरफ खींच लेने के कारण यहाँ पे क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वली शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड न होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोलराइजेशन इस बॉन्ड में रहता है। क्या है? इस बॉन्ड में पोलराइजेशन रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि whenever there will be a difference in the electronegativity of the two bonding atoms, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा? there will be a polarization induced in the bond formed by the two bonding atoms। now we will see in this carbonyl carbon। carbonyl carbon के केस में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण इट विल पुल द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस सेल। क्या करेगा? वो बॉन्ड पेयर को खुद की तरफ खींचेगा। कि आप किसके तरफ? ऑक्सीजन खुद की तरफ खींचेगा और खुद की तरफ खींचने के कारण these bond pairs will be more closer to the oxygen atom। और ऑक्सीजन एटम के पास होने के कारण ऑक्सीजन एटम विल acquire a del negative charge and carbon will acquire a del positive charge। now this charge separation is nothing but the polarization of the carbon oxygen double bond, or that is nothing but polarization in the carbonyl carbon। okay, this was the
चार्ज सेपरेशन। अब इसका रिलेशन मतलब इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी कार्बोनिल कार्बन which is reacted with two different groups in which there is possibility of two different reagents, okay। in case A में क्या हो रहा है कि the reacting species is negatively charged, that is a nucleophilic species, और nucleophilic species होने के कारण इसके पास दो चॉइस है, इट विल अटैक ऑन द कार्बन और ऑन द ऑक्सीजन। बट ये मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पहले से ही इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये हमेशा कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे ही जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द रिएक्शन। क्या है वो कंसेप्ट कि पोलैरिटी होने के कारण कार्बन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, उसी के कारण जो भी नेगेटिवली चार्ज कैसे जाएगी वो किस पे जाएगी, कार्बन पे ही अटैक करेगी। और दूसरी केस में क्या है कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होने के कारण इट विल ऑलवेज अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑक्सीजन विल नेवर अटैक ऑन द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। व्हाई? बिकॉज सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ओके। दिस वाज द बेसिक concept that we must keep in mind before going for the reactions of the carbonyl carbon। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट आता है, that is acidity of the alpha hydrogen। अल्फा हाइड्रोजन की क्या लिखनी है हमें, एसिडिटी। सबसे पहला कंसेप्ट कि एसिडिटी होती क्या है। एसिडिटी मतलब क्या होना कि एसिडिक होना, और व्हेनेवर सब्सटेंस इज एसिडिक इट मस्ट डोनेट और इट मस्ट बी अ प्रोटॉन डोनर। वो कैसा होना चाहिए, H+ का डोनर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है हम देखेंगे, पहले एसिडिटी होना मतलब क्या होना चाहिए कि दैट अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी इजीली डोनेटेड एज अ H+ आयन। अब नेक्स्ट थिंग दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? कार्बोनिल कार्बन में इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द कार्बन atom attached to the carbonyl carbon, the carbon atom attached to the carbonyl carbon are called as alpha carbons, okay। और इन अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उनको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, okay। So इन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, हाउ दे विल बी एसिड। मतलब एसिडिक होना मतलब क्या है, हाउ दे कैन बी लिबरेटेड एज अ H+ आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, इसके पास एक 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन्स की एसिडिटी बढ़ना मतलब इन हाइड्रोजन की H+ आयन के फॉर्म में लिबरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ना, मतलब क्या होगा, इनकी एसिडिटी बढ़ना, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, व्हाई दे विल बी अ मोर एसिडिक, व्हाई दे विल हैव अ एसिडिक प्रॉपर्टी, व्हाई दे विल बी लिबरेटेड एज अ H+ आयन। दिस all depends on the nature of the carbonyl carbon। और वो नेचर कैसा है, इट इज अ पोलर इन नेचर, ओके। और पोलर होने के कारण what it will do, it will always, oxygen will always pull electron density from the carbon, that is carbonyl carbon। और कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के बाद कार्बन विल बिकम अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ओके। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के बाद दिस कार्बन ये क्या करेगा
कि इसके आसपास जो दो ग्रुप है उनसे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने का हमेशा ट्राई करता रहेगा। क्या करेगा वो, इट विल ऑलवेज ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूएंट नियर बाय। ओके, तो वो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और इस साइड से भी खींच रहा है। नाउ वी विल स्टडी ओनली दिस साइड। ओके, तो ये क्या कर, इसने क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। नाउ दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनने के कारण ये क्या करेगा, इस पे जितने भी ग्रुप से उनसे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद पे खींचेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से कम होने के कारण इस पे कौन सा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे कौन सा आता है, डेल्टा नेगेटिव। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आने के कारण इस हाइड्रोजन की H+ आयन के फॉर्म में लिबरेट होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये पॉसिबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी एसिडिटी क्या जाती है, बढ़ जाती है। कैसे हो रहा है सर, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन। ओके, एंड द कार्बोनिल कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नाउ दिस कार्बोनिल कार्बन अट्रैक्ट्स द और abstract और पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूएंट नियर बाय। और इन दोनों कार्बन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के कारण दिस कार्बन विल बिकम अ और अल्फा कार्बन, these are nothing but the alpha carbons. Okay, alpha carbon और alpha carbon. Now these alpha carbons becomes electron deficient, और ये electron deficient होने के कारण they will pull the electron density from the hydrogen atom, और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के कारण हाइड्रोजन एटम्स की पॉसिबिलिटी टू बिकम अ H+ आयन विल बी इंक्रीज, और H+ आयन के फॉर्म में निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ने के कारण उनकी क्या होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। व्हेन अब क्या हो गया कि H+ आयन बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा वो हम देखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। ओके, so I will write this same compound, carbon double bond oxygen. Here this is the hydrogen. This was the hydrogen which is acidic, okay, which was liberated in the previous structure that we have already seen. Now अब क्या होगा, it will be liberated as a H positive, and this bond pair will be shifted onto this carbon. Okay, this will be shifted on this carbon. अब क्या हो रहा है, these are interconvertible structures. Now in the next structure, carbon atom acquires a negative charge. Okay, or this negative charge shifts on the towards this carbon atom and forms a carbon-carbon double bond, and now oxygen atom acquires a negative charge. Okay, अब क्या हो रहा है, now this oxygen atom acquires negative charge. अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन एटम, एंड इन दिस केस द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड इन दिस केस द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसी वजह से दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। व्हाई दी नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसकी वजह से क्या होगा, दिस कार्बन विल बी, दिस ऑक्सीजन, दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर, सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट द कार्बन आयन, this is nothing but carbon. Okay, means इसका मतलब क्या है, whenever the acidity of the alpha hydrogen is increased, the possibility of the formation of the carbon ion will be
इंक्रीज। और कार्बन आयन क्या क्या करेगा, इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण दिस कैन बी यूज एज अ रिएक्टेंट, क्या करेगा है, एज अ रिएक्टेंट इन मेनी डिफरेंट रिएक्शंस। ओके, एंड दैट रिएक्शंस वी विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि द कार्बन इन द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 hybridized, the bond angle in the carbonyl carbon or carbonyl group is 120 degree. Okay, then the oxygen atom of the carbonyl carbon have two lone pair of electrons. Okay, another thing क्या लिखी थी हमने कि the carbonyl carbon and the oxygen are bonded by double bond. Okay, and that double bond is polarized. Why? Because the oxygen atom is more electronegative and it pulls the electron density towards itself and acquires a negative charge, whereas the carbon atom, which is less electronegative, it acquires a positive charge. Okay, hence the carbonyl carbon is electropositive in nature and electrophilic in nature, and the oxygen atom is nucleophilic in nature. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट में कि दी अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन रहेंगे, दैट हाइड्रोजन विल बी एसिडिक। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी पुल्ड फ्रॉम द अल्फा कार्बन टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने के कारण दैट अल्फा कार्बन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाने के कारण दे बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड दे कैन बी इजीली लिबरेटेड एज अ H+ आयंस। और H+ आयंस के फॉर्म में लिबरेट होना मतलब क्या है, एसिडिक होना। ठीक है, और जितना उनकी ये एबिलिटी बढ़ेगी उतनी उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। और एसिडिक कैरेक्टर होने के कारण जब भी ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, दे विल गिव अ कार्बन आयन एंड दैट कार्बन आयन कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर रिएक्शन विथ सिमिलर और डिफरेंट रिएक्टर्स। ओके, सो अब हम यहाँ रुकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी